आप देख रहे हैं मीडिया टुडे 24। मैं आपके साथ शाहाना खान। बेरोजगारी की समस्या और खूब धन कमाकर अच्छी जिंदगी जीने की चाह कई भारतीय युवाओं को विदेश जाकर रोजगार तलाशने के लिए प्रेरित करती है। इसके लिए कई लोग वैध रास्ते अपनाते हैं तो कई जोखिम भरे रास्ते इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये लाखों लोगों का सपना है, जिसमें वो मानते हैं कि अगर अमेरिका, यूरोप या कनाडा चले जाएं तो जीवन सफल हो जाएगा। जब आमतौर पर लोगों का वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है, तब एजेंट्स लोगों को खतरनाक रूट का विकल्प देते हैं, जिस पर जाने से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। साथ ही अमेरिका और कनाडा में घुस पाने की संभावना भी बेहद कम होती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक सितंबर महीने में समाप्त हुए अमेरिकी वित्तीय वर्ष 2024 में चार्टर्ड और कमर्शियल उड़ानों के जरिए 1000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा गया है। अक्टूबर 2020 से अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के अधिकारियों ने उत्तर और दक्षिण दोनों सीमाओं पर अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले करीब 1,70,000 भारतीयों को हिरासत में लिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त नीति अपनाने का वादा किया है। ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति का पद संभालने वाले हैं। अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने के कई जोखिम हैं, चाहे कर्ज लेकर भारत छोड़ना हो, खतरनाक सफर में जान गंवाने का खतरा हो या फिर अमेरिका में कानून का सामना करना हो। फिर भी बड़ी संख्या में भारत के लोग ये जोखिम उठाने से पीछे नहीं हटते। इसी अक्टूबर महीने में अमेरिका की इमिग्रेशन और कस्टम एनफोर्समेंट विभाग ने भारतीय नागरिकों को वापस घर भेजने के लिए एक चार्टर्ड विमान भेजा, जिससे अमेरिका से लोगों को वापस भारत में निर्वासित करने के बढ़ते ट्रेंड का संकेत मिलता है। ये कोई सामान्य फ्लाइट नहीं थी, ये इस साल बड़े पैमाने पर रवाना किए जाने वाले निष्कासन उड़ानों में से एक थी, जिसमें से हर फ्लाइट में आमतौर पर 100 से अधिक लोग सवार थे। ये उड़ानें उन भारतीय प्रवासियों को वापस ला रही थी जिनके पास अमेरिका में रहने के लिए कोई कानूनी अधिकार नहीं था। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वयस्क पुरुषों और महिलाओं को लेकर आने वाली सबसे ताजा उड़ान पंजाब के लिए रवाना हुई, जो कई निर्वासित लोगों के मूल निवास के करीब है। हालांकि इनके मूल निवास के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई। जैसे जैसे अमेरिका भारतीय नागरिकों की वापसी को बढ़ा रहा है, इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों का इस पर क्या असर होगा। ट्रंप ने पहले ही अमेरिका के इतिहास में प्रवासियों के सबसे बड़े निर्वासन का वादा किया है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक डिस्कशन सेंटर और इमिग्रेशन विश्लेषक गिल गुएरा और स्नेहा पुरी कहते हैं कि भारतीयों की संख्या हालांकि लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों से आने वाले लोगों की तुलना में कम है, लेकिन पिछले 4 साल में सीपीबी का सामना जिन लोगों से हुआ उनमें पश्चिमी गोलार्ध से बाहर आने वाले प्रवासियों में भारतीय नागरिक सबसे ज्यादा है। थिंक टैंक न्यू रिसर्च सेंटर के शोध से आए आंकड़े बताते हैं कि अनुमान के मुताबिक साल 2022 तक अमेरिका में 7.25 लाख ऐसे भारतीय थे जिनके पास वहां रहने के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे। आखिर क्यों लोग अवैध तरीके से अमेरिका में बसना चाहते हैं? इसके पीछे कई वजहें हैं। ऐसे प्रवासी जो अवैध तरीके से अमेरिका में बसना चाहते हैं वो निम्न आय वर्ग से तो नहीं आते, लेकिन वो अक्सर कम शिक्षा या फिर इंग्लिश में बात नहीं कर पाने की वजह से अमेरिका के लिए टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट वीजा हासिल नहीं कर पाते। इसके बजाय ऐसे लोग उन एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं जो $1,00,000 तक पैसे वसूलते हैं और कभी कभी सीमा की निगरानी करने वालों को चकमा देने के लिए बनाए गए लंबे और मुश्किल रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इस रकम के लिए कई लोग अपने खेत भी बेच देते हैं या कर्ज लेते हैं। ये हैरानी की बात नहीं है कि साल 2024 में अमेरिकी इमिग्रेशन अदालतों के आंकड़ों से पता चलता है कि ज्यादातर अवैध भारतीय प्रवासी 18 से 34 साल के पुरुष थे।
इस मामले से जुड़ी एक बात ये भी है कि उत्तरी सीमा पर कनाडा जाना भारतीयों के लिए अमेरिका में प्रवेश के लिहाज से ज्यादा आसान है, जहां विजिटर्स वीजा के प्रोसेस का समय 76 डेज है, जबकि भारत में अमेरिकी वीजा के लिए 1 साल तक का वक्त लगता है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस साल की शुरुआत से ही इन इलाकों में सीमा पर मौजूद अधिकारियों का भारतीय नागरिकों के साथ सामना होने की घटना में अचानक बढ़ोतरी हुई है। ये जून महीने में 2715 तक पहुंच गई। सिख बहुल राज्य पंजाब और पड़ोसी हरियाणा से आते हैं। इन राज्यों के लोग पारंपरिक रूप से विदेश में रहते हैं। ऐसे लोगों का दूसरा मूल स्रोत गुजरात है। पंजाबियों में प्रवास भी लंबे समय से आम बात है और राज्य के ग्रामीण युवा आज भी विदेश जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। कई लोग कर्ज लेकर विदेश में बस गए और बाद में अपने परिवार को पैसे भेजे। उसके बाद राज्य में अलगाववादी सिख आंदोलन की वजह से तनाव बढ़ गया है, जो सिखों के लिए एक आजाद देश बनाना चाहता है। हालांकि भारतीयों के पलायन के पीछे पक्की वजहों का पता लगाना आसान नहीं है। अमेरिका में जल्द ही हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं। अनुभवी इमिग्रेशन अधिकारी टॉम होमन, जो जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद देश की सीमाओं के प्रभारी होंगे, उन्होंने कहा कि कनाडा के साथ उत्तरी सीमा उनकी एक प्राथमिकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में अवैध प्रवास एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है।